एक अमीर सेठ और नौकर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनी व्यक्ति हरिशंकर अपने बड़े घर में अकेले रहते थे। उनके पास कई नौकर चाकर थे, लेकिन वे सबसे ज्यादा भरोसा अपने पुराने और ईमानदार नौकर रामू पर करते थे। रामू बचपन से हरिशंकर के घर में काम करता आ रहा था। वह न केवल हरिशंकर के घर के कामकाज की देखभाल करता था, बल्कि उनके व्यवसाय और धन संपत्ति के प्रबंधन में भी मदद करता था। हरिशंकर के पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन वह स्वभाव से काफी कठोर और संदेही थे। उन्हें ये डर सताता रहता था कि लोग उनकी संपत्ति को लेकर उनके साथ धोखा कर सकते हैं। हालांकि रामू की ईमानदारी पर उन्हें कभी संदेह नहीं हुआ था। रामू ने हमेशा हरिशंकर की संपत्ति की देखभाल पूरी निष्ठा और लगन से की थी। उसका मानना था कि धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन ईमानदारी और विश्वास अमूल्य होते हैं। एक दिन हरिशंकर को व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने रामू को अपनी संपत्ति की देखभाल और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। हरिशंकर ने रामू से कहा, रामू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में घर की और धन दौलत की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। इस तिजोरी में मेरी सबसे कीमती चीजें रखी हैं, इसका ध्यान रखना। रामू ने निस्वार्थ भाव से यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। हरिशंकर के जाने के बाद उसने घर की देखभाल शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक अफवाह फैल गई कि हरिशंकर अब वापस नहीं आएंगे और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति रामू को सौंप दी है। ये सुनकर गांव के कुछ लोग रामू के पास आए और उसे लालच देने लगे। वे बोले, रामू, अब तो ये सब तुम्हारा है। तुम चाहो तो हमसे भी साझेदारी कर सकते हो। हमें थोड़ा धन दे दो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। रामू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं हरिशंकर जी का नौकर हूं, उनकी संपत्ति की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मैं इससे किसी भी कीमत पर धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर लोग चुपचाप चले गए, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगे। रामू के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार ने हरिशंकर का विश्वास और भी मजबूत कर दिया था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी इस ईमानदारी को उसकी कमजोरी समझने लगे। एक रात जब रामू गहरी नींद में सो रहा था, तो कुछ लोग चोरी करने की नीयत से घर में घुस आए। उन्होंने तिजोरी का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रामू की नींद अचानक खुल गई। उसने शोर मचाया, जिससे चोर डरकर भाग खड़े हुए। रामू ने अगले दिन गांव के मुखिया को ये बात बताई और उन्हें बताया कि उसने हरिशंकर की संपत्ति को सुरक्षित बचा लिया है। मुखिया ने रामू की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और साहस गांव के लिए एक मिसाल है। अगर हर कोई तुम्हारी तरह ईमानदार होता तो इस दुनिया में कोई भी परेशानी नहीं होती। कुछ दिनों बाद हरिशंकर शहर से वापस लौटे। उन्होंने रामू को उसकी निष्ठा और ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, रामू, मैं जानता था कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी संपत्ति का ध्यान अच्छे से रखोगे, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी और साहस से मेरा विश्वास और भी मजबूत कर दिया है। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। रामू ने नम्रता से कहा, मालिक, ये तो मेरा कर्तव्य था। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है उसे निभाना मेरा फर्ज था। धन संपत्ति तो एक दिन चली जाती है, लेकिन इंसान की ईमानदारी और सच्चाई हमेशा साथ रहती है। हरिशंकर ने उसकी बातों को समझते हुए उसकी तनख्वाह बढ़ा दी और उसे जीवन भर के लिए अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। गांव में रामू की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार रामू की सच्चाई और ईमानदारी ने न केवल हरिशंकर का विश्वास जीता, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि धन से अधिक मूल्यवान इंसान का चरित्र होता है। ईमानदारी ही वह गुण है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान को सम्मान दिलाती है। ऐसी ही और कहानियों का आनंद लेते रहने के लिए हमारे मनोज डे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।